राजा पुरु की वीर गाथा, झेलम के युद्ध का रोमांचक वर्णन। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सदियों से साहस, सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बनी हुई हैं। ऐसी ही एक गाथा है राजा पुरु और सिकंदर महान के बीच हुए झेलम के महायुद्ध की। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि दो महान योद्धाओं की टक्कर थी, जिसमें रणनीति, वीरता और मनोबल की पराकाष्ठा देखी गई। आइए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं, जहां राजा पुरु ने अपने अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता से सिकंदर को पराजित किया। सिकंदर मकदूनिया का युवा और महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसने ग्रीस से लेकर मिस्र और फारस तक विजय पताका फहराई थी। उसकी आंखों में विश्व विजय का सपना था और अब उसकी नजरें भारत की संपदा और महान संस्कृति पर थीं। उसे विश्वास था कि वह अपनी अपराजेय सेना के बल पर भारत को भी जीत लेगा। दूसरी ओर उत्तर पश्चिम भारत में पौरव राज्य के शक्तिशाली शासक थे राजा पुरु। वे अपने साहस, न्यायप्रियता और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्हें सिकंदर के भारत आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। राजा पुरु जानते थे कि सिकंदर की सेना संख्या में अधिक है और आधुनिक हथियारों से लैस है। उन्होंने अपने जासूसों के माध्यम से सिकंदर की योजनाओं और उसकी सेना की कमजोरियों की जानकारी जुटाई। पुरु ने अपने सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया और झेलम नदी के आसपास के क्षेत्र को अपनी रणनीति के अनुसार तैयार किया। उन्होंने छापामार युद्ध और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उधर सिकंदर को विश्वास था कि भारतीय राजा उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसने सोचा कि पुरु उसके आगमन से डरकर आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक ऐसे शेर से टकराने वाला है जो अपनी भूमि के लिए कुछ भी कर सकता है। युद्ध की रात आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और तेज बारिश ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। सिकंदर ने सोचा कि इस तूफानी रात का फायदा उठाकर वह नदी पार कर लेगा और पुरु की सेना पर अचानक हमला करेगा। उसने अपनी सेना को चुपचाप नदी पार करने का आदेश दिया, लेकिन पुरु ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। जैसे ही सिकंदर की सेना नदी के बीच में पहुंची, पुरु ने संकेत दिया। अचानक नदी के दोनों किनारों से आग के गोले और तीरों की बौछार शुरू हो गई। सिकंदर की सेना में अफरा तफरी मच गई। अंधेरे और तूफान के बीच वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमले कहां से हो रहे हैं। कई सैनिक नदी में ही डूब गए। तभी जंगल से गड़गड़ाहट की आवाज आई। पुरु ने अपने विशाल युद्ध हाथियों को मैदान में उतारा। ये हाथी लोहे के कवच से ढंके हुए थे और उनके माथे पर तेज धार वाली तलवारें लगी थीं। उनके ऊपर बैठे महावतों ने आग के जलते हुए बाणों से सिकंदर की सेना पर हमला किया। हाथियों की गर्जना और आग की लपटों ने मकदूनियाई सैनिकों के मन में दहशत फैला दी। सिकंदर के घोड़े हाथियों की गंध और आग से बेकाबू हो गए। फलैंक्स की सुदृढ़ पंक्तियां टूटने लगी। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिकंदर ने अपने सैनिकों को संभालने की कोशिश की, लेकिन पुरु की रणनीति ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। मकदूनियाई सैनिकों को ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। युद्ध के मध्य में राजा पुरु ने अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे सिकंदर की ओर बढ़ने का फैसला किया। दोनों योद्धा अब आमने सामने थे। बिजली की चमक में उनकी तलवारें चमक रही थीं। यह दृश्य किसी भी योद्धा की कल्पना से परे था। पुरु ने एक जोरदार चीख के साथ सिकंदर पर वार किया। सिकंदर ने ढाल से वार को रोका, लेकिन पुरु की शक्ति के सामने उसकी ढाल टूट गई। पुरु ने सिकंदर को संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि सिकंदर का हथियार नीचे गिर गया। सिकंदर अब निःशस्त्र था और घुटनों के बल जमीन पर था। पुरु ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। सिकंदर ने पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया था। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। लेकिन पुरु ने सिकंदर को मारने के बजाय उसकी वीरता का सम्मान किया। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजा अपने दुश्मन को अवसर देता है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं ताकि तुम समझ सको कि सच्ची शक्ति क्या होती है। यह कहकर उन्होंने सिकंदर को उठाया और उसकी चिकित्सा का प्रबंध कराया। सिकंदर ने पुरु की उदारता और महानता को महसूस किया। उसने स्वीकार किया, राजा पुरु, तुम सच्चे अर्थों में महान हो। तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा। सिकंदर ने वादा किया कि वह कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और पुरु के साथ मित्रता स्थापित करेगा। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ वापस लौटने का निर्णय लिया। उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। उन्होंने अपने देश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन सिकंदर ने हर जगह राजा पुरु की वीरता और महानता के किस्से सुनाए। राजा पुरु ने अपनी भूमि, संस्कृति और सम्मान की रक्षा की। उनकी गाथा पूरे भारत में फैल गई। लोग उनके साहस और स्वाभिमान की प्रशंसा करने लगे। पुरु ने साबित किया कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास, रणनीति
और न्यायप्रियता में निहित होती है। राजा पुरु और सिकंदर महान के बीच हुआ यह युद्ध इतिहास की सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह गाथा हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चा योद्धा न केवल युद्ध में विजय प्राप्त करता है, बल्कि अपने दुश्मन का दिल भी जीत लेता है। पुरु की वीरता, बुद्धिमत्ता और उदारता ने उन्हें अमर बना दिया है। यह कहानी आज भी हमें साहस, सम्मान और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है।